रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि रियासत में चुनावी माहौल लगातार बदल रहा है। एक तरफ जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू खित्ते में लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी का कारण क्या है वो आप सभी जानते हैं। आज इन्हीं विशेष मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं युद्धवीर सेठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही प्रभारी हैं कठुआ के। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों जम्मू इस वक्त विरोधाभास में है और किस तरह से इस विरोधाभास को खत्म करके चुनावी माहौल को बदलेगी भाजपा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। सबसे पहला सवाल रहेगा, इस वक्त मुद्दा गर्म है कि व्यापारी वर्ग भाजपा से खासा नाराज आ रहा है। 100 से अधिक एयरलाइन स्मार्ट जम्मू में खुलने वाले हैं। जम्मू बंद का ऐलान किया गया है। भाजपा क्या जम्मू बंद के समर्थन में रहेगी? भारतीय जनता पार्टी हर व्यापारी के साथ है जो जम्मू कश्मीर में है। बाकी ये 100 का नंबर किसने दिया, किस गवर्नमेंट ऑर्डर ने दिया, इसका तो अभी तक यही नहीं पता चला कि 100 का नंबर किसने निकाला ये वाला, कि जम्मू में 100 रिलायंस के मेगा मार्ट बन रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से व्यापारियों के साथ है। हमने जितने भी संघर्ष किए जम्मू कश्मीर के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा था 370 का, एक निशान, एक संविधान, एक विधान जी। मेरे को लगता है उसमें हम सब एज ए व्यापारी उसमें हम लोगों ने काम किया, हमने संघर्ष किए हैं, हमने जानें दी हैं। आज भी अगर कोविड के मार के बाद जी आर्थिक मंदी है, वो हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में है, खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है। कोई भी व्यक्ति आंखें बंद करके दिल दिमाग से कह सकता है कि आर्थिक मंदी क्यों है। जी। यहाँ पे 3-3 महीने 6-6 महीने लॉकडाउन रहा, ट्रेन बंद रही, हवाई जहाज बंद रहे, आवागमन के साधन बंद रहे, लोगों को तो लाले पड़े थे जान बचाने के। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी लोगों के साथ खड़े होकर साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने जान हथेली पे रख के सैनिटाइजर बांटे, फूड बांटे, जी, जिन्होंने लोगों को बेड दिलाए, इसके अलावा कौन सी पार्टी यहाँ जो लोकल लीडर भी हैं जो आज इंटरव्यू पे बड़ी बड़ी मुँछें तान के बात करते हैं, कोई भी एक व्यक्ति ने एक थैली भी किसी गरीब को दी हो तो हम मान जाएंगे। लोगों ने, या फिर यूं कहें कि विपक्षी दलों ने, अन्य लोगों ने सेवा नहीं की, तो आज शायद तभी जनता ने उनको सत्ता में हिस्सा नहीं दिया। डीडीसी के चुनाव हुए, लोगों ने भाजपा को अपना प्यार दिया। जम्मू खित्ते की अगर बात करें, इतना आप भी सहमत रहेंगे कि व्यापारी वर्ग खासा नाराज था। जिस तरह से हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, उनके सदस्यों ने कहा था कि हमने तो हमेशा सरकार का साथ दिया, लेकिन सरकार आज जो कर रही है वो हमें मंजूर नहीं है। वो हमारे लोग हैं जी, चैम्बर हमारी है, हम भी चैम्बर के हिस्सेदार हैं। मैं आपको पहले बोला, हम कोई भी मुद्दा होगा इस जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति जो गरीब से गरीब तबके के साथ रहता है, हम सबके साथ रहेंगे, सबका साथ देंगे और कोशिश करेंगे जो तकलीफ व्यापारियों का उसको दूर करेंगे। सरकार एलजी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरकार नहीं आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। जो डिसीजन लेते हैं वो ब्यूरोक्रेसी लेती है। भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ नाम आता है क्योंकि सेंटर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। जब हमारी चुनी हुई सरकार थी, जो डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ने लिए, आपका एम्स स्टेट के अंदर 2-2 एम्स दिए भारतीय जनता पार्टी ने। जम्मू वाला एम्स आंदोलन के बाद मिला, इस चीज को आप जुटला नहीं सकते। आंदोलन के बाद नहीं मिला। आंदोलन के जो हालात बनाते हैं कुछ लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं। अब बेरोजगारी के ऊपर अगर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, कौन सी पीडीपी और एनसी और कांग्रेस की सरकार के वक्त क्या आपके पास रोजगार था? मेरे पास रोजगार था, सरकारी नौकरी थी। क्या हर व्यक्ति को पैदा होते ही वो सरकारी नौकरी बांट देते थे? जा तू चीफ इंजीनियर, जा तू डीसी, जा तू सुपरिटेंडेंट, जा तू डॉक्टर। ऐसा नहीं है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं, ये लोग तो अपने ही भाई बंधुओं को सारे ठेके देते थे और लूटते थे इस रियासत को। पहली बार ई टेंडरिंग के तहत
लोग टेंडर डाल के घर बैठ के अपने ठेके ले रहे हैं। बच्चा बैकडोर एंट्री जो 1.25 लाख का लॉट इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, जो सरकारी नौकरी में परमानेंट होने के लिए तड़प रहा है, टेम्पररी नौकर जो हैं जी, उनको बैकडोर एंट्री भी की, पैसा भी खाया इन लोगों ने, और सिर्फ जलसों में इस्तेमाल करने के लिए उनको भीड़ बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही बैकडोर एंट्री खत्म की। उसके साथ साथ गरीब का बच्चा, जो गरीब बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, जब वो नौकरी के लिए दरख्वास्त देता है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा क्या काम किया, उन्होंने इंटरव्यू बंद करा दिया। नहीं तो गरीब का बच्चा 80 नंबर लाता था, अमीर का बच्चा 70 नंबर लाता था। इंटरव्यू में पैसे खाकर 20 नंबर दे के उसके 90 नंबर किए जाते थे, 10 नंबर दे के गरीब के बच्चे को घर बिठा दिया जाता था। आज जिसके अंदर काबिलियत है वो बच्चा नौकरी करेगा सरकार की। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर आखिर क्या कारण है कि जब जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय भाजपा लेती है, और जब कुछ जनता विरोधी होता है तो ठिकरा प्रशासन के सिर फोड़ दिया जाता है कि ये तो झूठी है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है। तो क्या आप मानते हैं को लगता है कि आपकी सरकार में, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है? देखिए, ये काम अपोजिशन का है। जब बढ़िया काम होता है वो ठिकरा सेंटर के ऊपर फोड़ते हैं कि सेंटर ने कराया है जी। जब कोई गड़बड़ वाला काम होता है वो ठिकरा हमारे लोगों पे, यहाँ के यूनिट पे फोड़ते हैं जी। पर मैं बता दूं आपको, एलजी जी, यहाँ उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जी, ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। जी, जिस प्रकार से बाकी नेता जाके उनसे लोगों के लिए काम करवाते हैं, वैसे हम लोग डेपुटेशन लेके काम करवाते हैं। बाकी रही बात, हम लोगों ने जो सफाई की यहाँ पे, जो गंदगी थी यहाँ की राजनीति में, पिछले 70 सालों में जो परिवारवाद की राजनीति थी, जो परिवार अपने रोटियां सेकते थे और गरीब व्यक्ति के बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़वाते थे कश्मीर के अंदर, वो हमने ख़त्म किए। जो गहराई जम्मू के लोगों के बीच में, कश्मीर के लोगों के बीच में वो डालकर जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, वो हमने ख़त्म की। कांग्रेस के नेताओं ने एनसी और पीडीपी के टट्टू बनकर उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू और लद्दाख को जिस रास्ते पे लेके गए थे, हम उस रास्ते से वापस लेके आ रहे हैं। आर्थिक तौर से 70 सालों में जो काम एनसी, कांग्रेस ने, पीडीपी ने नहीं की है, वो हम लोग यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में उजाला होगा, अंधेरा नहीं होगा। सबसे बड़ा काम जो हमने किया, हमने लोकतंत्र को एमएलए या असेंबली के 80 लोगों की जेब से निकाल के हजारों लोगों के डीडीसी, बीडीसी, पंचायत के सरपंच, पंचों के हाथ में देके उनको पावर दी है, उनको सशक्त किया कि अपने लोगों की मदद खुद कर सके। ये कोई छोटा काम नहीं है। 23 सितंबर है, जब आप विपक्ष में थे तब आपकी भी मांग थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की जाए। एक ऐसा शासक जिसने इस रियासत जम्मू कश्मीर को संजो के रखा। आपके भी कार्यक्रम हुए, उसमें भी हमने देखा कि महाराजा हरि सिंह की फोटो लगती थी, एकात्मकता दिवस मनाया गया। आखिर क्या कारण है कि जब भाजपा पीडीपी के साथ गठबंधन में रही और तब से आज तक महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की छुट्टी जो है वो मंजूर नहीं करवा सकती? 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति की स्थापना भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यालय में करा रही है। वहाँ पे उनकी मूर्ति की स्थापना होगी और महाराजा हरि सिंह जो हमारे लिए एक स्वाभिमान की निशानी है जी। जम्मू कश्मीर को उन्होंने नेतृत्व भी दिया जी। जम्मू कश्मीर का अगर विलय हुआ हिंदुस्तान के साथ, तो उसको महाराजा हरि सिंह जी ने, उनके सिग्नेचर हुए थे और विलय हुआ था जी। मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन वही था जिस दिन महाराजा हरि सिंह, जिनको दिल्ली के शासन ने मतलब बेइज्जती कर दी थी उन लोगों की, महाराजा की उस वक्त, पर महाराजा ने जिस प्रकार से अपनी मजबूती दिखाते हुए
जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान से कराया था, हम उस दिन को नतमस्तक करते हैं। और 23 विलय वाले दिन जो हमारा विलय दिवस था, उस दिन की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले की थी यूटी बनने के बाद। और उस शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी कैंसिल की भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको वो हम लोग काला दिवस के रूप में देखते हैं। जिस दिन शेख अब्दुल्ला यहां पे गद्दी पे बैठा था, उस दिन जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के राष्ट्रवादी लोगों के साथ क्या घटना हुई थी सब जानते हैं। महाराजा के साथ, इसी महाराजा के साथ विद्रोह करते हुए गोलियां तक चली थी और महाराजा ने पहली बार जवाब दिया था इन लोगों को जो ये देश के दुश्मन थे। उसी महाराजा की विलय दिवस की छुट्टी भारतीय जनता पार्टी ने की। किसी व्यक्ति की छुट्टी कर, अगर हम लोगों ने महाराजा हरि सिंह का नाम लेकर अगर अपोजिशन वाले आज रोटियां सेकना चाहते हैं, कांग्रेस में बैठे ये लोग, फिर मैं कहता हूं पीडीपी और एनसी के साथ 70 सालों में ये छुट्टी नहीं कर सके। एक महाराजा हरि सिंह की एक मूर्ति जम्मू शहर के अंदर नहीं लगा सके। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन बनने के बाद पुल के ऊपर, बावे वाले पुल के ऊपर महाराजा हरि सिंह की मूर्ति लगाई, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के मेयर ने, बीजेपी के हमारी पार्टी ने लगाई थी। हम लोग शानो शौकत से हमने उस विलय दिवस के ऊपर छुट्टी की है। हम लोग महाराजा हरि सिंह के ही देन है वो विलय दिवस, तभी हमने छुट्टी की है। कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया तो आज वो एक डस्टबिन में है। पीडीपी ने अच्छा नहीं किया, सत्ता से बाहर है। एनसी ने नहीं किया, उनकी हालत भी आप देख रहे हैं। लेकिन मुख्यतः जम्मू के डोगरों की आवाज थी, लोगों की आवाज थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी कर दी जाए। तो क्या कारण है कि नहीं कर पाई? क्या भाजपा के लिए महाराजा हरि सिंह विलय दिवस पे सिग्नेचर किसने किए थे? महाराजा हरि सिंह, लोगों की छुट्टी की मांग थी। किसने किए थे? वो ऑब्वियस है कि महाराजा हरि सिंह ने किए थे। महाराजा हरि सिंह के विलय दिवस की छुट्टी के ऊपर हम लोग ने छुट्टी दी है ना। नहीं, अगर जन्मदिन की छुट्टी मिल जाती तो क्या नुकसान रह जाता? हमने तो उस व्यक्ति के लिए जो सबसे बढ़िया कार्य किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को पाकिस्तान से जाने से बचाया। हम डोगरों को पाकिस्तान के अंदर हमारा क्या भविष्य होता, या इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाती, हम किसके हाथों में आज कठपुतली होते, उससे बचाने वाले शख्स की छुट्टी हमने विलय दिवस पे की है। और उसको जम्मू कश्मीर के लोग हर चौक में शानो शौकत से मनाते हैं। इनडायरेक्टली भाजपा डिनाई करती है जन्म दिवस की छुट्टी। हम क्यों डिनाई कर रहे हैं जी? हमने छुट्टी दी है ना जी। जन्म दिवस की छुट्टी पे के लिए आप समर्थन नहीं करते? हमने छुट्टी महाराजा हरि सिंह जी के सम्मान में विलय दिवस की छुट्टी दी है। मतलब बात घुमा के तो वहीं आएगी ना, मतलब आप समर्थन बात आप घुमा रहे हो, मैं कह रहा हूं हमने छुट्टी दी है, बात तो आप घुमा रहे हो। जो संगठन मांगे कर रहे हैं उनको क्या कहना, उनके लिए क्या जवाब है? लोगों को पता है हम किस सम्मान के लिए किसकी छुट्टी दी है। अब क्या हमने उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने निचोड़ा है जम्मू कश्मीर को 70 सालों में, जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति की, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह का जो इमारत थी मुबारक मंडी में, वहां पे दफ्तर बना के उन दफ्तरों को तोड़ दिया उन्होंने, हर किले को तोड़ दिया। यहाँ पे उन्होंने डोगरी को उन्होंने 8वें शेड्यूल में नहीं लाया, उन्होंने यहाँ की डोगरी को चमन लाल गुप्ता जी लेके आए उसको। इन लोगों को जवाब देना हमने, ये तो इस लायक ही नहीं हम इनको जवाब दें। हमने महाराजा जी के सम्मान में छुट्टी दी है। जिस दिन हमने गुलामी की जंजीरों से महाराजा हरि सिंह जी ने आजाद कराया था, उस दिन हम लोग उस ऐतिहासिक दिन को भारतीय जनता पार्टी, हर राष्ट्रवादी लोग, हर स्कूल के अंदर, हर चौक के अंदर, हर इमारत के ऊपर उस दिन तिरंगा झंडा लहराकर हम महाराजा के लिए उस दिन सचमुच में वो सम्मान का दिन मनाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी जम्मू आए थे, जम्मू 2 दिवसीय दौरा था। जाने के बाद भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शुद्धिकरण किया गया एक ऐसे पवित्र स्थान का जो समस्त देश के लिए, विदेश के लिए पहले से ही पूजनीय है और शुद्ध है। क्या देखते हैं? उनके जज्बात थे युवा मोर्चा के। कौन से माता वैष्णो देवी के जाते रास्ते में हम लोग क्या जयघोष करते हैं? आप बोलें। जब हम माता वैष्णो देवी क्या करते हैं? जयकारे लगते हैं जयकारे। एक पहली बार इतिहास में हुआ है, कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी पार्टी का झंडा लेके कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा के वो पैदल 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 माता के भवन पे जा रहा है।
हमारी पूजनीय, हमारी श्रद्धा जी। का केंद्र वैष्णो माता, जी। दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, और उसके बाद बयान आता है कि बीजेपी ने इनकी शक्तियों को कम कर दिया। वाह क्या बात है। बीजेपी ने हमारी श्रद्धा के केंद्र हमारी माता, उनकी शक्तियों को कम कर दिया। ये हमें बताएंगे कि माता की शक्ति क्या होती है, जो आज तक कभी मंदिर नहीं गए। आज भी मंदिर जाना पड़ा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, दिखावे के लिए। इनको पता मंदिर क्या है, इनको पता जनेऊ क्या है। सिर्फ दिखाने के लिए जनेऊ पहनना और कांग्रेस के नारे लगाते लगाते भारत माता की, अपनी जो हमारी माता वैष्णो माता, उसके दरबार में जाना। ठीक है, अगलों के जज्बात है, उनको लगा कि इसको गंगा जल से धोना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, उन्होंने किया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक ऐसे जल को जो हम सबके लिए पूजनीय है, आप भी जानते हैं, आप भी हिंदू समाज से वाबस्ता हैं, हिंदू धर्म से वाबस्ता हैं। गंगा जल अपने आप में एक शुद्धता का केंद्र है। अगर कुछ चीज दूषित हो जाती है तो उसे छिड़काव करके हम शुद्धिकरण करते हैं। और गंगा जल का जितना अपमान नहीं किया हमारे युवा मोर्चा ने, जितना मीडिया वालों ने उसको उछाल का उस चीज का अपमान कर दिया। और उनके लिए क्लीन चिट मैं तो कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं उनका गुस्सा था, उबाल था। उबाल के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर उनको क्लीन चिट है कि राहुल गांधी को आपने क्लीन चिट दे दी मीडिया वालों ने, क्यों देंगे? वो तो जनता जानती है ना, हम क्यों देंगे? फिर हम भी जनता जानते हैं, सवाल कर रहे हैं, जनता जानती है कि गंगा जल से उस जमीन को धो के पवित्र किया था, गलत किया या ठीक किया, जनता जवाब देगी। आप वाबस्ते हैं उस पार्टी से, उस संगठन से, तभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वो कितना ठीक था, कितना गलत था? मेरे को लगता है कि उनके जज्बात थे, उन्होंने जज्बात में आगे किया। और हम मानते हैं कि जज्बात में आके उन्होंने कर दिया। बिल्कुल कर दिया उन्होंने, जज्बात में बह गए। क्योंकि माता बम बम बोले के लिए हजारों लोगों ने सड़कों पे निकलकर, कितनी 30 से 35 लोगों ने कुर्बानियां दे दी। यहाँ पे दी ना दी जी। हम जो हिंदू हैं अपनी आस्था के लिए जान देते हैं जी। और वो व्यक्ति यहाँ पे आके, जिसको इल्लो लिल्लो नहीं पता हिंदू धर्म की, वो कह रहा है कि माता की शक्तियां कम कर दी। क्या बात है। माता कोई इंसान है, इंसान के वेश में कोई औरत है जिसकी शक्तियां कम होगी। उसको ये भी नहीं मालूम उसकी क्या चर्चा करनी इस मीडिया के माध्यम से। लोगों को सबको पता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितना हिंदू धर्म को मानते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट या फिर अन्य विपक्षी दल भाजपा पर सिर्फ एक ही बात से कटाक्ष करते हैं कि जिस दिन से धारा 370 टूटी है, हर वर्ग विरोध में है। चाहे वो सरकारी मुलाजिम थे, वो भी पीएचई वर्कर थे, बीएसएफ सीएएस एस्पिरेंट थे, डेंटल वाले थे, एडवोकेट्स थे, या अन्य वर्ग जैसे ट्रांसपोर्टर थे, पहले थे। क्या देखते हैं कि क्यों उन चीजों को एक हथियार बनाया जा रहा है? चुनाव सिर पे हैं जी। हर पार्टी को लगता है कि आज हम बिल में से निकल आए, सत्ता में हम लोग भी काबिज हो सकते हैं। बाकी रही बात जो वर्ग हमारे से नाराज है या कहीं ना कहीं पीछे है, आज एलजी की सरकार है जी। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के लोग मेरे को लगता है कि सबसे पहले स्वाभिमान के लिए जीते हैं। 70 साल के लिए जिन लोगों ने यहाँ पे संघर्ष लड़ा जी। आज 370 जाने के बाद उनको लगता है, आज किसी भी एक जम्मू के लोग से पूछे, किसी भी व्यक्ति से पूछें, 370 से पहले वो सोचता था कि शायद हम लोग यहाँ 10 साल रहें, 20 साल रहें जम्मू कश्मीर के अंदर, हमें भागना पड़ेगा। आज जम्मू के लोग जो उनकी सोच है वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है। जो लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर से प्यार नहीं करते या देश का एक और बंटवारा चाहते हैं, उनको भागना चाहिए, जम्मू कश्मीर हमारा है। ये साइकोलॉजिकल जो सोच चेंज की जो भारतीय जनता पार्टी ने, ये सबसे बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बाकी रही डेवलपमेंट की बात जो आप कर रहे हैं, इसी यहाँ पर आपने 70 सालों तक जम्मू में एक ही पासपोर्ट रख के लोगों को निचोड़ा। आज कठुआ में भी पासपोर्ट ऑफिस है, उधमपुर भी पासपोर्ट ऑफिस है, राजौरी भी पासपोर्ट ऑफिस है।
एम्स यहाँ पे 2-2, मेडिकल के नाम पे 0 थे हम लोग। छोटी सी उंगली भी टूट जाती है हम अमृतसर भागते हैं। मेडिकल के नाम पे आज भी 0 ही है। नहीं। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आज भी जीएमसी जम्मू से रोजाना दर्जनों केस, पठानकोट, अमनदीप, मैक्स, अपोलो, ईएमसी या अन्य निजी संस्थानों में जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको जी। आज जिस प्रकार से कोविड के बाद मेडिकल हॉस्पिटल की, जो उससे पहले 70 साल जो मेडिकल हॉस्पिटल से 10 वेंटिलेटर थे वहाँ पे, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे उनको डेवलप नहीं कराया गया। बड़े लोग शीखियाँ मारते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने ये किया वो किया वो किया, पर मेडिकल के नाम पे हम लोग 0 थे यहाँ पे। सुषमा स्वराज जी ने यहाँ पे एम्स लाया था उस वक्त, और वो भी इन्होंने उसको सुपर स्पेशलिटी में तब्दील कर दिया था गुलाम नबी आज़ाद ने। ये लोग खाने का काम करते थे। आज आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाएं, आज ऑक्सीजन के प्लांट्स भी हैं, आज वेंटिलेटर की संख्या देखें वहाँ पे। आज परसों मेरे पिताजी का वहाँ पे पेसमेकर का ऑपरेशन हुआ और मैंने भी सुपर स्पेशलिटी में करवाया, और आयुष्मान का कार्ड जो है उसके तहत 1.5, 2-2, 3-3, 4-4 लाख के ऑपरेशन मुफ्त हो रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सुपर स्पेशलिटी में जाएं और वहां पे जाके उन लोगों का इंटरव्यू लें। आज जो क्रांति मेडिकल में आई है आप सोच नहीं सकते। आज वहां पे सफाई देखें, आज सब कुछ वहां पे देखें। आज वाकई हमारे हॉस्पिटल बदल रहे हैं। इस चीज में हम भी सहमति जताएंगे, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं क्रांति आई है, अगर बात मैं सिर्फ अपने कठुआ जिले की करूं तो आज भी एक बीमार इंसान को पालकी में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। कठुआ हॉस्पिटल में आज भी टीटी के इंजेक्शन के लिए बाहर भेजा जाता है। आज भी सीटी स्कैन नहीं है। उस चीज पे चर्चा हम बाद में करेंगे। एक आखिरी, आपने हमारे ध्यान में बात लाई, हम लोग देखेंगे इसको। एक आखिरी सवाल है, क्या देखते हैं आने वाले समय में धारा 370 के हटने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर, जो कि अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, भाजपा के लिए भविष्य किस तरह से? आने वाले समय में भाजपा ही यहाँ राज करेगी। हम लोग 70 सालों की डेवलपमेंट अगले 5-6 सालों में करके दिखाएंगे, और कर रहे हैं हम लोग। अगर आप सही मायने में देखें 2-4 मुद्दों के अलावा आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से लिंक्स बन रहे हैं आपस में गांव को गांव से जोड़ने से, जिस प्रकार से हम लोग इंडस्ट्री ला रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, करीब अपने बच्चे को पालता और 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली भेजता है या बेंगलोर भेजता है पढ़ने के लिए। यहाँ पर पहले पुणे भेजता है, बेंगलोर भेजता है, वो चीज़ें हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आज एजुकेशन के नाम पे भी यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे जम्मू के लोगों को कितने बड़े बड़े जो लोग हम दिमाग में सोच भी नहीं सकते थे, नगरोटा के अंदर IIMA, IIT यहाँ पे आज आ चुके हैं। गंडोला के नाम पे यहाँ पे आज गंडोला 2 गंडोले हमने दे दिए हैं। एक गंडोला पत्नीटॉप में दिया, एक गंडोला हमने जम्मू में दे दिया। हम लोगों ने, हम लोग हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि मेडिकल की सेवा भी ठीक हो, जिससे एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी ठीक हो, जिससे हमारा टूरिज़्म भी हमारा डेवलप हो, जिससे हमारा पिलग्रिम जो हमारे धार्मिक स्थान है उनको भी डेवलप किया जाए। इन सब की हम लोग जो राजनीति करेंगे डेवलपमेंट के नाम पे करेंगे, गुड गवर्नेंस के नाम पे करके हम लोग अपनी अगली सरकार बनाएंगे। ये पक्की आपसे मेरे से। अपने कार्यकर्ताओं पे भी विश्वास है हम लोगों को, अपने लीडरशिप पे भी विश्वास है हम लोगों को, सेंट्रल लीडरशिप पे भी हम लोगों को विश्वास है। हमारा अपना चीफ मिनिस्टर आएगा, हमारी अपनी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे युद्धवीर सेठी जी को, भाजपा जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष हैं और जम्मू कश्मीर से जुड़े हर मुद्दे पर विशेष व पैनी नजर रखते हैं। मौजूदा हालातों पर चर्चा की, कल के जम्मू बंद के आह्वान पर चर्चा की, जम्मू बंद के समर्थन में नजर आए, व्यापारी वर्ग के साथ खड़े आए। वहीं महाराजा हरि सिंह की जन्म छुट्टी पर कुछ मतभेद भी नजर आए। इनके लिए एकात्मकता दिवस एक विशेष मौका है। हालांकि कुछ संगठनों के लिए महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस विशेष है।
अब देखना ये होगा कि जिन दावों और वादों की इन्होंने बात की, क्या आगामी चुनावों में जम्मू कश्मीर की आवाम उन वादों को पूरा करने में भाजपा की मदद करेगी, या फिर एक नई तस्वीर जम्मू कश्मीर की आवाम लोगों के सामने पेश करेगी। बहुत जल्द कुछ खास इंटरव्यू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे रियासतनामा।